नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो हरियाणा में हार पर कांग्रेस का मंथन अब शुरू हुआ है। 53 नेताओं के साथ दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बैठक ली है और इस बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में शमशेर सिंह गोगी नहीं पहुंचे हैं और ये बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि बैठक की रिपोर्ट हाईकमान को अब हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह सौंपेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में जो कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में है तो एंटी इनकम्बेंसी का सामना उसको करना पड़ सकता है, लेकिन वो प्रो इनकम्बेंसी में बदल गई और भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया। हरियाणा की राजनीति में तीसरी बार जीतकर सत्ता में आई। उसके बाद अब कांग्रेस मंथन कर रही है, सोच रही है कि आखिर गलती कहां हुई। क्या अंदरूनी कलह के चलते हरियाणा में कांग्रेस नहीं जीत पाई? क्या मुख्यमंत्री के रेस में अपने ही अपनों को पछाड़ते हुए नजर आए? क्या देरी के साथ चुनाव प्रचार में कुमारी शैलजा के उतरने का नुकसान हुआ है? क्या मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान कुमारी शैलजा बैठक में नहीं पहुंची, इससे एसटी/एससी समाज नाराज था, इसका नुकसान हरियाणा में हुआ है? तो इन तमाम बातों पर अब मंथन चल रहा है। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरिद्वार का दौरा किया है। आपको बता दें कि बाबा मोहनदास आश्रम में पूजा अर्चना की है, संत की जयंती कार्यक्रम में शिरकत की है। आपको बता दें कि वहां पर इस बात का जिक्र भी किया है कि बटेंगे तो कटेंगे नारे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश की अखंडता के लिए सचेत होने की जरूरत है, इसीलिए नारा बेहद जरूरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हरिद्वार के भूपतवाला बाबा मोहनदास आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने संत की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हवन यज्ञ में आहुति दी। मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर प्रशासन ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए थे और आश्रम परिसर को भव्य रूप से सजाया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी ने संत समाज के प्रमुखों से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए देश की अखंडता और एकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत 1947 में बटा था और बांग्लादेश के निर्माण के समय भी विभाजन का सामना करना पड़ा था। आज आवश्यकता है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे, एकजुट होकर काम करे और देश को आगे बढ़ाए। इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। इस हरि की भूमि हरिद्वार पर आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। स्वामी मोहनदास जी महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर आज मुझे यहाँ आश्रम में आने का सौभाग्य मिला है। मैं सभी को स्वामी मोहनदास जी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और लगातार जिस प्रकार से यहाँ के हमारे प्रिय मित्र और यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास को लेकर के डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को तेज गति से विकास में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और खबर हरियाणा के पलवल से है, जहां श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर फॉर चाइल्ड्स हार्ट केयर में गिफ्ट ऑफ लाइफ समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में युवा सशक्तिकरण, खेल और कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस दौरान गौरव गौतम ने हृदय रोग से पीड़ित हरियाणा के हिसार से आई एक विशेष बच्ची दक्षिता शर्मा का सम्मान किया और उन्होंने संजीवनी अस्पताल के सभी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के समर्पण और निष्ठा की सराहना कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन सी श्रीनिवास भी मौजूद थे। क्या आपने एक ऐसी चीज से हकीकत कराया जो हम वाकिफ थे। हमारे इलाके में मुझे लगता है बाबा की ही कृपा नहीं होगी कि जो सौभाग्य हमारे इलाके को मिला, ऐसी
पवित्र चीज, जहां पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं, एक जीवन दान बच्चे के रूप में यहां से जाता है। मैं सभी डॉक्टरों का आभार व्यक्त करता हूं और यहाँ का नुमाइंदा होने के नाते, यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको भरोसा देता हूं और पवित्र जल, पवित्र स्थल मानता हूं मैं ऐसी जगह को। फरीदाबाद में ट्रैक्टर ने पिता और बेटी को कुचल दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 साल की मासूम की हालत गंभीर है। नशे की हालत में ट्रैक्टर चालक था। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को पीटा है। आपको बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद में सीवर ट्रैक्टर ने दुकान के बाहर बैठे पिता बेटी को कुचल दिया है, जिससे पिता और उसके 3 साल की बेटी का पांव टूट गया। वहीं हादसा देख लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर की पिटाई कर डाली। हालांकि भीड़ ने मौके का फायदा उठाकर ड्राइवर के साथ वो भाग निकला। तो 3 साल की मासूम की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नशे की हालत में था ट्रैक्टर चालक और उसी ने 3 साल की मासूम बच्ची को कुचल दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। वो सीसीटीवी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को जमकर पीटा। आपको बता दें कि घायल बाप बेटे का इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, जहां पिता और बेटी हरियाणा में डेंगू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। पूरे हरियाणा में अब तक 4000 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। अकेले पंचकुला में 1200 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। ओपीडी में बुखार और डेंगू प्रभावित मरीज लगातार आ रहे हैं और डॉक्टर मरीजों को लगातार सावधानी बरतने की नसीहत दे रहे हैं। वहीं सीएमओ डॉक्टर मुक्ता कुमार ने बताया कि 2022 से इस साल मरीजों की संख्या में कमी आई है। हेल्थ डिपार्टमेंट और नगर निगम के कर्मचारी मिलकर इसको कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लगभग इस साल जो है 2024 में 1200 केस के लगभग हमारे अभी तक डेंगू के एलाइजा पॉजिटिव या NS1 एंटीजन पॉजिटिव केसेस आए हैं और पिछले साल की अपेक्षा थोड़े ज्यादा है, लेकिन उससे पहले साल 2022 की अपेक्षा लगभग 50% है जो पॉजिटिविटी रेट है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट दोनों हाथ से हाथ मिलाकर इसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं और अब नंबर ऑफ केसेस दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर राजकुमार के बेटे ईशांत कुमार को चौबेला सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। ईशांत कुमार ने पिता डॉक्टर राजकुमार होशियारपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। आपको बता दें कि होशियारपुर जिले की चब्बेवाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव 20 नवंबर को होगा, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के साथ कई बड़े आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी चब्बेवाल सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया ने उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ईशांत से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। पंजाब में बाईपोल इलेक्शन होने हैं, 4 सीट्स पर जो है इलेक्शन होने हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं चब्बेवाला में, जहां पर कैंडिडेट ईशांत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके पिताजी MP हैं, आप विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे?
देखो, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा एक मौका है, क्योंकि लोगों की सेवा करना ये मौका मैं समझता हूँ कि किसी कोई किस्मत वालों को ही मिलता है। तो मैं इसका धन्यवाद करता हूँ हमारे पार्टी सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी का, जिन्होंने मुझे इस मौके के काबिल समझा, और मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूँ लोगों को कि मैं उनकी उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरूँगा। डॉक्टरी कर रहे हैं आप और फिर राजनीति में कदम रख रहे हैं, किस वजह से? देखो, जो जैसे हमारे सीएम साहब भगवंत मान जी ने भी कहा है, वो भी पहले एक कामयाब कलाकार रह चुके हैं, टीवी पे रहे हैं, बहुत सारा जो उन्होंने सक्सेस देखा है। और देखो, हमको कभी राजनीति में आने की ज़रूरत ना पड़ती। जो पहले लीडर थे वो काम अच्छे से करते, ईमानदारी से करते, तो हमको भी कभी ज़रूरत ना पड़ती। तो वो जो है एक मौका मिला है जो देश को बदलने का, पंजाब को बदलने का, वो मौका मिला है, और वो मौके को हम अच्छे से उसका इस्तेमाल करके और जो पंजाब का विकास ज़रूर करेंगे। आप कह रहे हैं पंजाब को बदलने का मौका मिला है, नशा एक बहुत अहम मुद्दा है, नशे को किस तरीके से खत्म करेंगे अगर आप जीत कर आते हैं? नशे के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे उनकी तरफ से भी है, जो बहुत सारी जो स्ट्रिक्ट बहुत एक्शन अच्छे से लिया जा रहा है हमारी सरकार की रहनुमाई में। और अगर उसके अलावा बात की जाए तो जो हमारा यूथ है जो नशों में पड़ रहा है, उनको उससे दूर रखने के लिए बहुत सारा रोज़गार भी लाया जा रहा है पंजाब में। जैसे 45,000 नई नौकरियां, सरकारी नौकरियां आई हैं, उसके अलावा प्राइवेट नौकरियां भी आई हैं, और अभी भी चब्बेवाल हल्के में भी एक इंडस्ट्री लेके आएंगे जिससे नौकरी और बढ़ेंगी। ना कि सिर्फ नौकरियां, जो हमारी खेल का क्षेत्र है, स्पोर्ट्स में भी यूथ के लिए जो और सारे जो नई एक मौके लाए जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ लाई जाएंगी, जिससे जो है स्टेडियम बना के है जो स्पोर्ट्स में यूथ का और ज़्यादा विकास हो और वो नशों से दूर रहें। पराली लगातार मुद्दा बना रहा है, पराली को लेकर ये भी बात चलती रही कि मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं किसानों को सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करते हैं, पराली को लेकर क्या है? देखो, हम किसान भाइयों के हमारे साथ हैं, पर हमको ये भी पता है कि जो पराली का मुद्दा है बहुत अहम है, पर हमारे चब्बेवाल हल्के में जो है पराली को लेके जो उसकी पराली जलाते हैं वो बहुत कम हो चुका है पहले से, और पूरे जो है एक्शन, पूरे स्टेप्स है जो लिए जा रहे हैं ताकि पराली ना हो। जनता का किस तरीके से समर्थन आपको मिल रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। धान की कटाई के बाद खेतों में बचने वाली पराली जलाना दिल्ली एनसीआर समेत कई बड़े शहरों के लिए समस्या बन जाता है। इसके धुएं के कारण सितंबर से दिसंबर के बीच दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, AQI लेवल, और वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब से बेहद खराब श्रेणी तक पहुंच जाता है। वैज्ञानिकों ने इस समस्या से छुटकारा दिलाने के साथ ही खेती की लागत कम करने के 3 मशीनों को जोड़कर सुपर सीडर मशीन बनाई है। इसका इस्तेमाल गेहूं, धान और चना जैसे बीज बोने के लिए किया जाता है। साथ ही इस मशीन का गन्ना, कपास, मक्का, केला जैसी कई फसलों के ठूंठों को हटाने के लिए भी किया जाता है। इसे लेकर हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया ने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट धमन झा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। के बाद कहीं ना कहीं बचने वाली पराली किसानों के लिए समस्या बन जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अब जो है उस समस्या का समाधान को लेकर भी कई तरीके की तकनीकी मशीन्स जो हैं वो आई हुई हैं। पराली जलाने से पहले या धान काटने के बाद जो खेतों की स्थिति होती है वो इस तरीके की होती है, लेकिन जो सुपर सीडर मशीन आई है उसके बाद तस्वीरें खेतों की बिल्कुल ही अलग होती है। सुपर सीडर मशीन क्या है, किस तरीके से ये मशीन काम करती है, हमारे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? दमन झा जी, मैं खेतीबाड़ी विकास अफसर, कृषि विकास अधिकारी ब्लॉक मालपुर में अपनी सेवा निभा रहा हूँ। तो जो सबसे बड़ी आज के टाइम पे, इस टाइम पे किसानों के लिए समस्या रहती है कि उन्होंने अपनी कनक की बुआई करनी होती है, उसके लिए जो धान की पराली है ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए इसको बीच में ही मिलाना, भूमि के बीच में ही मिलाना सबसे अच्छा विकल्प होता है, जिससे हमारी मिट्टी की सेहत और हमारे जो भी उसके जीव जंतु हैं, जो उसमें सूक्ष्म जीव हैं, वो सब उससे बच जाते हैं और हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है। सर, ये जलाना तो इसको मिट्टी में मिलाने की बात कह रहे हैं आप कि मिट्टी में मिलाएंगे तो ज़मीन उपजाऊ होगी और अच्छी बन जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसान इसी पराली से परेशान होते हैं और इसको जला देते हैं। किस तरीके से इसको आसान बनाया जा सकता है कि इसे मिट्टी में बनाया जाए, और सुपर सीडर मशीन जो है वो किस तरीके से इस खेतों में काम करती है? देखिए मैम, जैसे आपने कहा कि ये समय बड़ा शॉर्ट होता है किसान के पास, क्योंकि अगर वो 15 नवंबर से वीट की सोइंग को लेट करता है, कनक की बुआई को लेट करता है, तो उसको यील्ड में भी लॉस हो सकता है। तो इसलिए ये सुपर सीडर मशीन तीनों काम एक साथ करती है, पराली हटाने का,
पराली को मिक्स करने का, और उसके बाद इसमें साथ के साथ में सीडिंग करती है, कनक की बुआई करती है और खाद भी साथ में डालती है और पराली को मिक्स भी कर देती है। तो तीनों काम ये मशीन करती है। सो इसको आराम से हमें खेत में चलाना होता है, एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर चलाना होता है, सो डैट अच्छे से हमारी जो बुआई है गेहूं की वो हो सके और हमारी पराली अच्छे से मिक्स हो जाए और खाद के रूप ले ले। और इसके लिए अगर आप देखें, मैं आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिफरेंस दिखा सकें अगर, तो ये पहले कंडीशन थी खेत की, जो फील्ड था उसकी जो पहले ऐसे पराली होती है आफ्टर कंबाइन, जब वो उसको धान को कटाई हो जाती है, देन इसके बाद अगर आप सुपर सीडर चलाते हैं तो कुछ इस तरह की कंडीशन सुपर सीडर की आपको देखने को मिलती है। इसमें साथ में लाइंस में आपके वीट की सोइंग हो जाती है और आपका खाद भी जो आपने बिजाई के टाइम पे देना है वो भी चला जाता है। और हम चलिए आगे रुक करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी का रवैया बचकाना और हास्यास्पद है, ये बात उन्होंने कही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि चुनाव किसानों और युवाओं के मुद्दों पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बीजेपी ने हिमाचल में भी लोटस ऑपरेशन चलाया, लेकिन वो फेल हो गए। हिमाचल सरकार अनाथ बच्चों का ध्यान रखती है। हिमाचल में दूध पर भी आपको बता दें कि हिमाचल में दूध पर भी एमएसपी मिलता है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने समोसा विवाद पर कहा कि बीजेपी का रवैया बचकाना और हास्यास्पद है। उन्होंने आगे बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि चुनाव किसानों और युवाओं के मुद्दों पर होना चाहिए, न कि धर्म के आधार पर होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार अनाथ बच्चों का ध्यान रखती है और 27 साल तक उनकी शिक्षा का भार हिमाचल सरकार उठाती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल पहला राज्य है जहां दूध पर भी एमएसपी मिलती है। हमेशा से सामना झूठ के साथ होता है, सच बार बार झूठ से टकराता है और समय पर आने पर सच की जीत। वो चीजें मैं इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की तरह हिमाचल में भी ऑपरेशन हो सकता। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के चुनाव में वोट डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर अब जिन गारंटियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता हर चुनाव में जाकर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उन गारंटियों की मैं पहले बारी बारी बात करना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट में जितने सरकारी कर्मचारी थे, हिमाचल प्रदेश में समोसा विवाद अब गहराने लगा है, यानी कि तूल पकड़ लिया है। शिमला में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने समोसा यात्रा निकाली है। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की फोटो को समोसे खिलाए हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर समोसा पार्टी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मार्च को बचकानी हरकत बताया है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है समोसा विवाद, आपको विस्तार से बताते हैं। 21 अक्टूबर का यह समोसा विवाद बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीआईडी मुख्यालय के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री के लिए समोसे और केक मंगाए गए थे। मुख्यमंत्री के बजाय सुरक्षा कर्मियों को ये समोसे परोस दिए गए। इसके बाद पूरे मामले पर सीआईडी जांच बैठ गई। जांच के बाद सीनियर अधिकारियों ने रिपोर्ट सौंपी। सरकार और सीआईडी ने इस पूरे मामले को विरोधी कृत्य बताया। यह बात जांच अधिकारियों की तरफ से कही गई। बीजेपी ने इस घटना को सियासी मुद्दा बनाया। बीजेपी समोसे को लेकर संग्राम पर निशाना साध रही है। तो ये समोसा विवाद और अब लगातार हिमाचल में तूल पकड़ता जा रहा है।
और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ जनतेतील नेत्याला